बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चैनल को इंतखाब किया देखने के लिए। अब देखने के बाद उनको पसंद आता है या नहीं आता, इट डिपेंड्स ऑन माई इंफॉर्मेशन। तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी हुई, आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऐसे ही अपना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा जी, गोल्ड में कल मैंने जो लेवल्स दिए थे आपको याद होंगे, और उनसे हमने बड़ी अच्छी ट्रेडिंग की। ज़बरदस्त हमारी ट्रेडिंग रही, जो कि हमने 32 और 36 के दरमियान हमने सेलिंग लेनी थी। रेजिस्टेंस थी कल की। कल का वाक़या ज़रूर सुनाना चाहिए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। इसके अलावा जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त वो 22 पे थी, 3022 पर। तो वहाँ से भी हमने सेलिंग ली थी और वो 15 तक आई थी। और हमने हमारा असूल है कि जब $3 से ऊपर हमारा प्रॉफिट आ जाता है तो फिर हम रिस्क नहीं लेते। अगर वो वापस हमारे एंट्री पॉइंट की तरफ आ रही होती है तो फिर हम छोटा सा भी फ़ायदा लेके निकलते हैं, रेड में नहीं आने देते। उसकी वजह बच्चों, एसल तो हमने लगाया होता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना गरीब हैं, 100, 200, $500 वाले हैं। तो उनके लिए ये जो है ना रिस्क, इसको मिनिमाइज करना अच्छा होता है। रिस्क तो होता है, हर ट्रेड में रिस्क होता है। जब भी आप क्लिक करते हैं बाइंग और सेलिंग, समझें यू आर इन अ रिस्क। तो जब रिस्क में होता है तो वही ट्रेड होती है। उसी में आप अमीर हो सकते हैं, उसी में आप गरीब हो सकते हैं। तो गुर्बत से बचाने के लिए ये काम मैं किया करता हूँ। मैं अपने ग्रुप में फ़ौरन एक ऐलान कर देता हूँ। $3-3.5 जैसे ही पहुँचते हैं मैं उनको ऐलान कर देता हूँ, भाई खुदा के लिए अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको बढ़ाना है तो एंट्री पॉइंट पे कर लीजिए अपना एसएल, या फिर उसको वॉच करते रहें और अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं। तो माशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर ही बच्चे इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो माशाल्लाह हमारी जो ट्रेड होती है वो शानदार किस्म की होती है। फिर उसके बाद जो सपोर्ट थी हमारी कल की, वो आपको याद होगा 3002 से 5 तक थी, और वहाँ से एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट निकली और हमें अच्छा फ़ायदा बाइंग में भी हुआ। ये थी हमारी ट्रेडिंग के बारे में। और अब आ जाते हैं हम फिज़िकल के बारे में। तो फिज़िकल को परसों यानी इतवार वाले दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 25% परचेजिंग करवाई थी, ठीक है। और वो यकीनन 3023 पर करवाई थी, जहाँ पे क्लोजिंग थी। इतवार को तो मार्केट नहीं खुली हुई थी। तो मैंने उनको कहा था कि वो लोग ख़रीदें, याद रखिएगा, वो लोग ख़रीदें जो 100% कैश में है, क्योंकि थोड़ा सा गोल्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आपको बहुत वक्त के बाद समझ आएंगी। थोड़ा सा गोल्ड लाजमी रखें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे रेगुलर हमें फॉलो करते रहिए, उनके पास 50% गोल्ड है। उनका जो मज़ीद हमने ऊपर परचेजिंग करवानी थी वो 3040 में जाकर जब ये H1 कैंडल ओपन एंड क्लोज कर दे, दोनों शर्तें, ओपन भी वहीं पे करे 40s में और क्लोज भी वहीं करे, तब हम परचेजिंग कर लेंगे 25%। या फिर नीचे आज का जो लेवल है वो है 2954, इस पे जाके हम बाइंग करेंगे 25%, ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ 25% रखा हुआ है, बाकी कैश में है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि हम नीचे से बाइंग करेंगे 2970s में हम 25% लेंगे, और फिर 2950s में जाके हम 25% लेंगे। प्रॉफिट का मैं ये नहीं कहता हूँ, होल्ड करना अच्छा होता है, लेकिन प्रॉफिट में ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं होती। निकल जाए तो वो सबसे बेहतर होता है। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 3020 पे चल रहा है। हमारा जो पहला लेवल है वो 3018 से 24 था, यानी 3024 है एक्चुअली तो, ठीक है।
और 3007 इसने लो लगाया, 3020 इसने हाई लगाया है। 3,18,960 रुपये में बाइंग और 3,19,960 रुपये में सेलिंग है। गोल्ड अभी भी बुलिश हुआ है बेटा, गोल्ड अभी भी बुलिश हुआ है। आपको पता ही है कि जब तक 3,000 से ऊपर है मैं इसे बुलिश ही कहूँगा, ठीक है जी। और जो रवा है वो 3,15,450 रुपये में बाइंग, 3,15,950 रुपये में सेलिंग है। आज कोई डाटा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अभी आपको लेवल्स देता हूँ गोल्ड के। पहले सिल्वर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिल्वर 33.14 पे है, 32.91 इसका लो और 33.17 इसका हाई है। 3220 रुपये में बाइंग और 3280 रुपये में सेलिंग। 33.30 और 40 के दरमियान आप इसे सेलिंग में बैठें। अल्लाह का नाम लेके एक एसएल ज़रूर लगाइएगा, बड़ा एसएल होता है इसका, ये बड़ा वॉलेटाइल है, लिहाजा इसे थोड़ा सा बचकर, अक्सर लोग करते नहीं हैं इसमें, तो कोई बात नहीं करते तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं जो चीज़ जिसके लिए आप वीडियो देखा करते हैं। रेजिस्टेंस पहली 3024, दूसरी 3036, तीसरी 3052, सपोर्ट 3005 से लेके 3002 तक, ठीक है। और फिर 2982 और फिर 2954 ये सपोर्ट्स हैं और रेजिस्टेंसेस हैं। इन पर आपने जो नए ट्रेडर्स हैं, जिनका कोई समझाने वाला नहीं है, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, उनके लिए ये लेवल्स बनाता हूँ। ग्रुप में आना हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, लेकिन मुझे आजकल टाइम मिल नहीं रहा, लिहाजा मुझे माफ़ी भी दे दीजिएगा अगर मैं लेट हो जाऊँ, ठीक है। लेट तो हो ही सकता हूँ, यकीनन बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे पे कामों का। तो सपोर्ट्स पे आपने बाइंग लेनी आती है और जो रेजिस्टेंसेस आते हैं उन पे आपने सेलिंग लेनी होती है। अब होता क्या है, अभी जैसे ही सपोर्ट पे आती है आप बाइंग ले लेते हैं। ओके, दैट्स नॉट बैड, क्योंकि हम दे रहे हैं भाई सपोर्ट लेवल, लेकिन आप उधर अगर अपनी अकल भी थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें, बाज़ औक़ात इस तरह ही होता है कि वो नीचे जाती है, मज़ीद नीचे चली जाती है, और फिर आपको जितना ज़्यादा ये एक उसको एरिया बनाया करें, उस एरिए के अंदर आपने बाइंग लेनी है, उस एरिए में उसको थोड़ा सा मूव करने तो दिया करें। आप तो एकदम, बल्कि कई लोग तो उससे पहले ही लेके बैठ जाते हैं भाई, और एसएल नहीं लगाते। अगर एसएल लगा भी दें तो अगर उन्होंने $60 का एसएल लगाया है तो जब वो एसएल खाने के लिए आ रही होती है वो $10 का कर देते हैं। ओ भाई छोड़ दें उसे। अब उसको आपने अपनी अकल पर जो है वो मातम करेंगे अगर आप ये बढ़ते जाएंगे। जब बढ़ते जाएंगे तो फिर एक वक्त होगा एसएल ही काट देंगे और अपना फंड को भी पूरी तरह कटवा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।